आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन है 931 प्लस 138 स्क्वेयर प्लस 931 माइनस 138 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138। इसमें हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे ये a प्लस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर है, इसमें हम a ले लेंगे। a इज इक्वल टू 931, ये a की वैल्यू है और b की वैल्यू हमने ली 138। a और b हमने लेट करके यहाँ से एज्यूम करके लिख लिया, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बना a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये a इंटू ए, ये a स्क्वायर लिख सकते हैं, b इंटू बी को हमने लिखा b स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ से 2ab प्लस का 2ab माइनस का ये कैंसिल कर देंगे, प्लस और माइनस आपस में लेस होके 0 हो जाएगा, और बचा क्या a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। अब a स्क्वायर के साथ हमने a स्क्वायर ऐड कर दिया, 2a स्क्वायर आ गया, और b स्क्वायर के साथ b स्क्वायर ऐड करेंगे, ये भी 2b स्क्वायर आएगा, अपॉन में आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये वाला। फिर अगले स्टेप में हमने 2, अब हम 2 दोनों से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास ब्रैकेट में रहा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर इसमें से ही कट जाएगा, ये डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 2 कॉमन आया, हमारे पास आंसर आ गया 2। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, और अपॉन में ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। इस ऐसे केस में आंसर तो 2 ही आता है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो उसमें कैलकुलेशन करते करते हम पहुंचते हैं आंसर पे, आंसर आता है 2 ही आएगा, 2 कॉमन आएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कट जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, 465 प्लस 415 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 465 इंटू 450, ये क्वेश्चन है और इसको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू, ये ढूंढनी है इसकी वैल्यू, तो इसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसमें भी हमको a लेना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 465 एंड b इज इक्वल टू 415, ये हमने लेट किया, एज्यूम करके लेट दिस इज a 465 एंड 415 इज इक्वल टू b, ये b की वैल्यू है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, अब हम फॉर्मूला ही पुट करेंगे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a इंटू बी, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, इसमें हमने 465 की जगह हमने a पुट कर दिया और 415 की जगह हमने b पुट कर दिया, ऐसा इसलिए कि इसको हम एज्यूम कर चुके हैं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
-4ab। अब इसमें हमारे पास क्या है कि 4ab से हम 2ab को माइनस करेंगे और माइनस करके हमारे पास आ जाएगा -2ab। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, और हमने माइनस किया तो माइनस का 4ab बड़ा था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा -2ab। ये फिर से फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इंप्लाइज a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब a की वैल्यू अब हमें पुट करनी पड़ेगी। a की वैल्यू हम पुट करेंगे 465 माइनस b की वैल्यू है 450 और इसका स्क्वायर करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू हमने 465 पुट कर दी और b की वैल्यू हमने 450। अभी इसमें से हम माइनस करेंगे 465 से 450, माइनस कर दिया 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे बस 0, ये 50 आ गया। माइनस करके कितना आ गया 50 आ गया, और 50 का स्क्वायर करना है तो 50 इंटू 50, एक 0 की 2 0 लगा लो, 5 5 4 25 आ गया। तो यही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको a पुट किया, इसको b एज्यूम किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसमें हम -4ab ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने एज्यूम की है, पुट कर दिया -4ab। अब इस केस में हमारे पास -4ab और 2ab यही है सिमिलर, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। माइनस का 4ab बड़ा था तो ये -2ab भी आएगा, माइनस का ही आएगा। फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन गया जो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला बन गया। अब हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ एज्यूम किया है 465, एंड b की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 450। कर दिया माइनस, आ गया 50, 50 का स्क्वायर कर दिया, 5 5 4 25 और एक 0 की 2 0, आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, 735 इंटू 735 इंटू 735 -105 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 735 इंटू 735 प्लस 735 इंटू 105 प्लस 105 इंटू 105 इक्वल टू, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू हमें ढूंढनी है। इसको एक्स लो चाहे जो मर्जी लो। फिर इसमें, अब इसमें क्या है, ये a 3 टाइम्स आ रहा है। अब इसमें भी हम एज्यूम करेंगे, a हमने एज्यूम किया 735 और b को हम एज्यूम करेंगे 105। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ही बनेगा। फॉर्मूला बन गया, ऊपर इधर बन गया a का क्यूब माइनस बी क्यूब और डिवाइडेड बाय ये रहा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। a का क्यूब मतलब अगर ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है a क्यूब लिखेंगे, ये भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसको b क्यूब लिख लिया, अपॉन में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 2 टाइम्स है तो a स्क्वायर, a इंटू बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए बी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम पुट कर सकते हैं फॉर्मूला जो है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में ये जो हमारे पास है जो ये बन रहा है।
तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ये कट जाएगा और हमारे पास बचा क्या, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ओनली। ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूले से बन रहा था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में हम ऐसे ही लिखते आए जैसे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ ये सेम आ गया, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये कट गया और बचा क्या, ए माइनस बी। अब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे और बी की भी और माइनस कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू है 735 एंड बी की वैल्यू है 105। तो आप 735 और 105 माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 3 आ गया, ये आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। तो ये बना 630 आंसर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला बन रहा है और डिनोमिनेटर में आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन, ऐसे केस में हमारे पास क्या है, अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब न्यूमिनेटर के साथ है तो आप इसको सॉल्व ना भी करें और ए माइनस बी कर दे तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे कि 735 माइनस 105, सीधा माइनस ही कर दो आप तो आंसर यही आएगा। ये फॉर्मूला बना के रखा होता है इसने कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके साथ कट जाए और ए माइनस बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ए माइनस बी मीन्स 735 माइनस 105, दैट इज 630, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 माइनस 680 इंटू 320 डिवाइडेड बाय 680 इंटू 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 इंटू 320, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये और सिंपल क्वेश्चन है, इस केस में अपॉन में आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे फॉर्मूला, अब आप देखो ए की वैल्यू हम लेंगे, ए इज इक्वल टू 680, सिमिलर क्वेश्चन है, बी इज इक्वल टू 320। अब इसमें मल्टीप्लाई करना नहीं है आपको, ये सिंपल जल्दी आंसर आ जाएगा इसका कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पहले आप ऊपर लिखो, ये बना ए का स्क्वायर, ये बना प्लस बी का स्क्वायर, ये बना माइनस ए बी, यही बना ए स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू 680 है तो ए स्क्वायर, बी की वैल्यू 320 है बी स्क्वायर, और माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लगाया ए इंटू बी, डिवाइडेड बाय ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये है क्वेश्चन। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये हम अगले स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे। जैसे इधर लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे ए प्लस बी हमने पहले लिखा, अब लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये तो सेम ही आ गया, ये इधर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी पहले लिखा है प्लस बी स्क्वायर बाद में लिखा है, तो हम इसको कट कर देंगे, ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास 1 अपॉन ए प्लस बी, बस ए और बी की वैल्यू ऐड कर देनी, इसमें अपॉन में आएगा आंसर, तो इज अपॉन 1 अपॉन ए की वैल्यू है 680 और बी की वैल्यू क्या है 320, तो 680 और 320 को ऐड कर दो, 0 8 और 2 10 आ गया, 9 और 1 10, तो इसका आंसर 1 अपॉन
1000 1/1000, ये इसका आंसर आ गया। इसमें भी आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ रहा है और डिनोमिनेटर में ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला बन रहा है, तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला अगर आता है तो आप ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, सिर्फ 1/a प्लस बी। ऐसे केस में आंसर आता है अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिनोमिनेटर में है और ऊपर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करके लिख दिया है इसने, ये लिखेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे केस में 1/a प्लस बी आएगा। फिर अगर यहाँ पे प्लस है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो अपॉन में ए प्लस बी आएगा, और अगर माइनस है तो फिर माइनस आएगा। इसलिए यहाँ पे प्लस था तो अपॉन में ए प्लस बी आया। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 1/a प्लस बी पुट कर सकते हैं, और ए प्लस बी, ए फर्स्ट नंबर बी सेकंड नंबर ऐड करेंगे, और ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया 1/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 963 इंटू 963 इंटू 963 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 963 इंटू 963 माइनस 963 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 137 इक्वल टू, आपको ढूंढनी है वैल्यू। सेम क्वेश्चन आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इधर है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इधर है, तो आप ए और बी को ऐड करके ही आंसर बनाएंगे। आपको ये सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला बन गया ए का क्यूब, पहले ए एज्यूम कर लेते हैं, इसे ए एज्यूम किया हमने 963 और बी एज्यूम कर दिया हमने 137। ए और बी को एज्यूम कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अपॉन में हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला आना चाहिए ए प्लस बी, अभी लिखा था मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है कि आपको अगर कॉमन लेना आ गया तो आप ए और बी को ऐड करके जल्दी आंसर बना सकते हैं। इस केस में भी हमें ए प्लस बी, हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस बी कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया, और ये डिनोमिनेटर के साथ ये कट गया। ये इसने क्वेश्चन ही ऐसे बनाया होता है। तो ऐसे केस में आप ए प्लस बी, बस ए और बी को ऐड करेंगे, आपका आंसर आ गया। ए की वैल्यू हमने अज्यूम की है 963 और बी की वैल्यू है 137। अब ये 963 और 137 को ऐड कर देंगे, और ऐड करके 7 + 3 10, फिर 1 कैरी, ये भी 10 आ गया, यहाँ पे 9 और 1 10 और 1 11, इसका आंसर आ गया 1100। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप क्या ये सब कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, आप देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर न्यूमिनेटर में है तो आप ए और बी को ऐड करके ही आंसर, ए और बी को ऐड करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया कि आपको पता चले, लेकिन ऐसे केस में होता यही है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब न्यूमिनेटर में है तो आपका आंसर ये आएगा। अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिनोमिनेटर में कर दिया तो 1/, आएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर था 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 112 इक्वल टू फाइंड आउट। अब इसको क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये न्यूमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है। तो आप पहले ए की वैल्यू जैसे हमने 256 ली है और बी की वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं 144,
इधर से। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी भी लग जाएगी इसमें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे 256 माइनस 144, ए माइनस बी ये बना और ए प्लस बी बन गया 256 प्लस 144, और अपॉन में हमें यही लिखना पड़ा जो हमारे पास गिवन है। अब अगर हम माइनस कर देते हैं 256 से 144, जैसे 256 से 144 माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया, ये हमारे पास 1, ये 1। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये तो कट जाएगा आपके पास, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 256 प्लस 144, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करके आ गया 112, ऐड करके हमारे पास आएगा 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 फिर से 10, 1 कैरी 400, ये कट गया और ये रहा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसमें हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पुट किया, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी 256 माइनस 144, माइनस कर दिया 112 आ गया, 256 प्लस 144 ऐड कर दिया और ये हमारे पास 400 आ गया। अपॉन में था 112, हमने 112 से 112 को कट कर दिया और 400 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 47, यदि a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 9 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट करना है। गिवन हमारे पास है, जैसे a की वैल्यू है 11, b की वैल्यू है 9। अब इसने क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला भी याद होगा जो इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। पहले लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एज इट इज लिखा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी। अब इसमें से ये तो कट जाएगा सीधा सीधा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कट ही जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनाया होता है कि आपको अगर फॉर्मूला आता हो तब आप इसको जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं, आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करते रह जाते हैं। इसलिए आप ये फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का याद रखें, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और कट गया, आ गया 1 अपॉन ए माइनस बी। अब 1 अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू है हमारे पास 11 और बी की वैल्यू है 9, बस माइनस करना है। 11 में से 9 माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा, ये रहा आंसर। तो ये थोड़ा शॉर्टकट है इसका, नहीं तो मल्टीप्लाई करने में तो टाइम लग जाएगा। इसलिए फॉर्मूला याद रखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ये ऊपर क्वेश्चन में इसने ऐसे ही बनाया होता है कि वो कट जाता है। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये ए माइनस बी ही रहता है, अपॉन में रहेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, इसलिए अगर अपॉन में a माइनस बी है तो a की वैल्यू हमारे पास गिवन 11 और b की वैल्यू हमारे पास गिवन 9 है, तो a माइनस बी 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 अपॉन में, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 48, यदि a और b ऐसे धन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19, तो a का मान ज्ञात करो। अब हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19, और कुछ गिवन नहीं है। अब यहीं से आप a और b, सिर्फ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे
और फॉर्मूला किस तरह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, तो इसको मैंने पुट कर दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसने 19 के इक्वल दे दिया, हमने भी लिख लिया। अब ऐसे केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे a और b की वैल्यू। अब 19 के साथ, अब ये a माइनस बी है तो 19 के साथ 1 है, 1 इंटू 19, 1 हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 को मैंने 1 इंटू 19, 19 और यहाँ पे लिख लिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम इसको अलग अलग कंपेयर कर सकते हैं कि a माइनस बी, क्योंकि 19 से कम तो 1 ही है, a माइनस बी हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1, और a प्लस बी प्लस करके 19 आना चाहिए, तो a प्लस बी हम लिखेंगे 19। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एडिंग बोथ साइड्स, हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 1 और a प्लस बी इक्वल टू 19 ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये 19 और 1 ऐड किया तो ये 20 आ गया, और a प्लस ए 2a आ गया। दिस इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 20, तो a की वैल्यू आ जाएगी 20/2 इज इक्वल टू 10। अब a की वैल्यू हमें मिली 10 और a की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा जजमेंट रखना है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अगर यहाँ पे जैसे 19 है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कोई और फैक्टर होता ही नहीं, प्राइम नंबर, इट्स ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के या तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 1 इंटू 19 होता है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया फॉर्मूला, a माइनस बी को हम 1 के इक्वल कंपेयर कर देंगे और a प्लस बी को हम 19 के साथ, फिर a माइनस बी 1, क्योंकि 19 से ये कम भी तो है a माइनस बी वाली टर्म 1 के इक्वल, a प्लस बी को 19 के इक्वल, और हमने ऐड कर दिया और ऐड करने से हमें a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है, 1 होल 1/2 प्लस 11 होल 1/2 प्लस 111 होल 1/2 प्लस 1111 होल 1/2 इक्वल टू, इसको x ले लो, फाइंड आउट करनी है वैल्यू इसकी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें आप एक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसका एक डायरेक्ट मेथड होता है कि जो ये अपॉन वाले को हम साइड में रखेंगे, ये मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2 ये साइड कर दो, और जो पहले नंबर है उनको अगर बीच में माइनस साइन आ रहा तो हमें माइनस भी करना पड़ सकता है, माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव के सारे 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 ये अलग से लिखा। ये जो अपॉन के इस लेफ्ट साइड है इनको हम लिखेंगे 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 11 11, और फिर हम क्या करेंगे, ये 1 इसको अलग से लिख लेंगे, 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये 4 टाइम्स है। अब आगे इसके साथ ही ऐड ही होगा, इसके साथ ही ऐड होगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, पहले इनको ऐड करो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1। पहले सबसे पहले हम ये वाले ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 ऐड करना आ गया, 1 2 3 4। अब अगर बेस इक्वल है 2 तो ऊपर के नंबर को ऐड करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे 1 2 3 4 प्लस ये 4/2 आ गया, कट के 2 आ गया, तो 1 2 3 4 में आप 2 ऐड करेंगे, ये तो पता ही है 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, 1 प्लस 1 2 ही होगा। तो अगर ये बेस इक्वल है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आपने 1234 में 2 ऐड कर देने हैं,
1 2 3 6, 34 में 2 ऐड करेंगे 36 आ जाएगा, तो आंसर यही है। ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है कि जो अपॉन के लेफ्ट साइड है नंबर, उनको अलग से ऐड कर दो। अगर सारे प्लस के है, अगर कोई माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये सारे ऐड के थे, हमने ऐड कर दिया, ऐड करके आ गया 1234 प्लस, फिर ये जो अपॉन में है इनको अलग से एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया 2 आ गया, 1 + 2 + 3 + 4, ये 4/2 कट करके 2, 1234 में 2 ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 1236। क्वेश्चन नंबर 50, यदि यदि 4 a is equal to 5, 5 b is equal to 6, 6 c equal to 7 तथा 7 की पावर d 8 के इक्वल हो, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये भी क्वेश्चन सिंपल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 4 की पावर a इज इक्वल टू 5, 5 की पावर b इज इक्वल टू 6, 6 की पावर c इक्वल टू 7, 7 की पावर d इक्वल टू 8। अब अगर हम ये देखो 8 को इधर लिखते हैं, 8 इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर, 8 को मैंने लिखा 7 रेज टू पावर डी, 7 की पावर डी। अब 8 को हम ब्रेक करके लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 7 की पावर डी। ठीक है, 7 की पावर डी, सॉरी 2 की पावर कितना है, ये 3 है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 7 की पावर डी। अब ये 7 की पावर डी की जगह 7 की पावर डी, 7 की पावर डी मीन्स 7 की जगह आप 6 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 की जगह ये आ जाएगा 6 की पावर सी इंटू डी। ठीक है, और ये 6 की पावर सी की जगह हम 6 की जगह हम पुट करेंगे 5 की पावर बी, तो ये 6 ये बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर बी इंटू, और ये ऊपर आ जाएगा सी डी, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, या अगर हम 5 की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4 की पावर ए, तो ये बन जाएगा 4 की पावर ए इंटू बी सी डी ऊपर, तो ये बना 4 रेज टू पावर ए बी सी डी। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इधर, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2abcd। अब आपने 7 की पावर d की जगह वैल्यू पुट कर देनी है 2 रेज टू पावर, नहीं सॉरी, 2 रेज टू पावर 2abcd, तो बेस इक्वल आ गया। अब हम इसको ही कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे तो ये बन जाएगा 2abcd इक्वल टू 3, abcd की वैल्यू आ जाएगी 3/2। जब 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको पता ही है, 2 1 जा 2, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0, और 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5। ए बी सी डी की वैल्यू 1.5 आ गई। इस क्वेश्चन में हमने कुछ पहले हमने लिखा 7 की पावर डी, 8 मैंने पहले लिखा 7 की पावर डी। अब ये 7 की पावर डी हम पुट करते, जैसे 7 की जगह हमने पुट किया 6 की पावर, 7 की पावर डी इक्वल टू 6 की पावर सी की पावर डी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 6 की पावर सी पुट कर दिया ना, तो 6 की पावर सी की पावर डी, ये सी डी ऊपर चला गया, और 6 की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 5 की पावर बी, फिर ये सी बी भी ऊपर जाएगा, 5 की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 4 की पावर ए, फिर ये 4 की पावर ए बी सी डी बन गया। इसको हम बेस हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर में हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2
ए बी सी डी। अब बेस इक्वल आ गया, 7 की पावर डी को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 ABCD और लिख दिया। तो बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, पावर को इक्वल कर सकते हैं और पावर से हमें ABCD की वैल्यू मिल जाएगी। पूछा ये A इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो हमने अब पावर को हमने इक्वल कर दिया 2ABCD इक्वल टू 3। ABCD इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, कट करके 1.5 और यही आंसर है। थैंक यू सो मच।